हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? क्लास 9 का आज मैं रैशनलाइज कराऊंगा। कल वाले क्लास में मैंने आपको कुछ एडिशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मान के चलिए कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सपोज करिए 1/√7 रहेगा, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको रैशनलाइज करना है। तो क्या रूल होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप मल्टीप्लाई का साइन दे देना, उसके बाद यहाँ जो √7 दिख रहा है ना, उसे मैं यहाँ पर √7 और फिर √7 यहाँ भी लिखूंगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 लिखूंगा। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे √7 से मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो √7 हो गया, बाई √7 इंटू √7 क्या होता है स्टूडेंट? 7। कल भी मैंने सिखाया था कि किसी चीज का स्क्वायर यदि रूट में है ऐसा √7 का स्क्वायर तो क्या होना चाहिए? 7। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? √7 इंटू √7 दैट विल गिव यू 7। और ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करिए आपके पास कैसा क्वेश्चन रहेगा, 2 से 2√2 इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ भी आपका क्या रहेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मैं एक मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा, 2√2 यानी न्यूमरेटर में भी मैं लिखूंगा 2√2 और यहाँ भी मैं लिखूंगा 2√2। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ वी मल्टीप्लाई? पहले इस 2 से मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4√2 ऐसे ही कॉपी हो गया, बाई 2 और यहाँ का 2 यानी 4√2 मल्टीप्लाई √2 दैट विल गिव यू 2। तो क्या आ जाएगा? 4√2/8। अब इसे बाहर से आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो √2/2 इज योर आंसर। इस तरीके से रैशनलाइज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 सपोज करिए यहाँ पर मैं लिखा 1/2√3 और इसे मैंने बोला कि रैशनलाइज करना है। तो किस तरीके से करेंगे रैशनलाइज स्टूडेंट? यहाँ भी मैं लिखूंगा 2√3 और 2√3 मैं यहाँ भी लिखूंगा, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए। 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2√3 हो गया, नीचे क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी 4, √3 मल्टीप्लाई √3 विल गिव यू व्हाट? 3। सो 2√3/12। 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 के टेबल में 6 टाइम। तो आपका जो आंसर होगा √3/6 इज द आंसर। तो इस तरीके से ये रैशनलाइज हम लोगों ने सीखा है। इस बेस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ, 1/√3-1। तो किस तरीके से करेंगे रैशनलाइज? पहले यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, √3-1 यानी यहाँ पर क्या होगा? √3+1/√3+1। जो भी साइन इस पास रहेगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन यहाँ पर करेंगे। 1 से √3+1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? √3+1। और नीचे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ये √3-1 इंटू √3+1 ये एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, जिसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? a+b इंटू a-b। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना है। तो √3 देखिए यहाँ पर भी आया और यहाँ भी आया, तो √3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर, √3+1 इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया बिकॉज कोई कॉमन भी नहीं है। नीचे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। देन √3+1/2। अब ये 2 से तो कुछ हो नहीं सकता और यही आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन करके सबसे पहला क्या करूंगा? उसको रैशनलाइज करेंगे एंड देन एक फॉर्मूला आएगा a² - b², उसका हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इन क्वेश्चन नंबर 5, 1/4+2√3 वापस इससे रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन देता हूँ, 4 + 2√3
क्या लिखूंगा यहाँ 4 माइनस 2√3 बाई 4 माइनस 2√3। 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे ही आ गया, बाई नीचे भी वापस देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करूंगा मैं 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√3 स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉमन देखिए, क्योंकि 4 से तो 2√3 माइनस होगा नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन, सो 2 इज द कॉमन। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 बचा, फिर 2 और 2 मिल गया तो √3 हुआ। नीचे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर करना है, तो 2 तो स्क्वायर में नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। देन नेक्स्ट लाइन 2 माइनस √3 बाई 16 माइनस 12, एंड द नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस √3 बाई क्या हो जाएगा 4। इस 2 के साथ 4 को कैंसिल करते हैं और फाइनल आंसर क्या आएगा 2 माइनस √3 बाई 2। दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या था, √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। इसे भी हम रैशनलाइज करते हैं, तो √3 माइनस 1 लिखूंगा यहाँ और √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर क्या था √3 प्लस 1 था और यहाँ पर हमने उसका उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नया चीज आ गया कि √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ये दोनों ऊपर में देखने में सेम लग रहा है, तो इसे मैं क्या करूँगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो √3 के साथ √3 को मल्टीप्लाई किया 3, √3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया √3, 1 के साथ √3 को किया तो √3, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। नीचे एक ही फॉर्मूला आएगा, √3 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर, यानी यहाँ एक हमेशा फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला अप्लाई होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि 3 और 1 जो रूट में नहीं है उससे मैंने ऐड किया 4 माइनस √3 माइनस √3, दैट विल गिव यू 2√3। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद हमने एक कॉमन निकाला, व्हाट इज द कॉमन हियर, 4 और 2 में कॉमन क्या निकल रहा है 2। इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो 2 2 जा 4, 2 और 2 मिल गया, सो √3 बाई 3 से 1 चला गया 2, यानी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सारे रैशनलाइज होंगे, यानी डिनोमिनेटर पार्ट जो भी दिख रहा है ना उसका जस्ट ऑपोजिट आपको क्या करना है, साइन को दे करके मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हो, 1/2√5 माइनस √3। इसे वापस करेंगे रैशनलाइज, यहाँ पर क्या साइन दिख रहा है माइनस, तो यहाँ लिखूंगा 2√5 प्लस √3 बाई 2√5 प्लस √3। Whatever the numerator is, that will be the denominator. 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 2√5 प्लस √3, और नीचे स्टूडेंट्स अगेन फार्मूला, यहाँ 2√5 को मैं ए मानता हूँ, तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √3 होल स्क्वायर। कोई कॉमन है आप देख सकते हैं, नो कॉमन इज देयर, सो 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, यानी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रूट के बाहर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √5 का क्या हो जाएगा 5, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, सो 2√5 प्लस √3 बाई 20 माइनस 3, और ये फाइनल आंसर क्या होगा 2√5 प्लस √3 बाई 17, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 - 2√2
बाई 3 प्लस 2√2। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 3 प्लस 2√2 है, यहाँ लिखूंगा 3 माइनस 2√2 बाई, वापस नीचे लिखूंगा 3 माइनस 2√2। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके सिखाया था, अभी आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 माइनस 2√2 और यहाँ भी 3 माइनस 2√2 है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसे ना सॉल्व करना है a माइनस b का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 3a डॉट b प्लस b स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 √2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट के बाहर है तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 यानी 8, और नीचे क्या होने वाला है 9 माइनस 8। देन जो रूट में नहीं है उसे मैं ऐड करता हूँ, तो 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 17 माइनस 12 √2 बाई 1 तो लिखते नहीं है, so that will be the answer 17 minus 12 √2। इस तरह के रैशनलाइज को यदि आप सीख लेते हैं ना, तो आपसे सारा जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है नीचे की तरफ सिंप्लीफाई करना, ये सब क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, तो इससे क्या होगा, रैशनलाइज वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। 7 बाई 2√3 प्लस √5, इसे वापस उसी तरीके से करते हैं, 2√3 माइनस √5 2√3 माइनस √5। जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो रूट के बाहर जो है ना उसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 जा 14 14 √3 माइनस 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 7 √5। नीचे मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो a के पास क्या है 2√3 और b के पास क्या है √5। फिर आपको कॉमन देखना है कि 14 और 7 में कॉमन क्या हो सकता है 7, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 7 से डिवाइड करूंगा तो 2√3 माइनस 7 और 7 मिल गया तो √5 डिवाइडेड बाई 2√3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 यानी 4 इंटू 3 12, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। नेक्स्ट टाइम क्या लिखूंगा 7 2√3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करना आपको समझ में आ गया, किस तरीके से हमें रैशनलाइज करना है। लास्ट क्वेश्चंस आज के क्लास में करते हैं, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, इसे भी हम रैशनलाइज करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन देना है, तो √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2। वापस आप देखिए, आप दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो √3 से दोनों को, फिर √2 से, या तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 प्लस √2 होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब √3, b क्या हो गया √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स √3 का 3 हो जाएगा, √2 का 2। इसके बाद जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो √3 का क्या होगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3 इंटू √2 विल गिव यू √6, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, नीचे 1, तो 1 लिखते नहीं है, 3 और प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 2 √6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ना रैशनलाइज करना सिखाया कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इस पार्ट को नहीं कंप्लीट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू, ये सब स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो मेन पार्ट है ना, वो आपको ना रैशनलाइज सीखना है, डिनोमिनेटर को किस तरीके से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। ठीक है,
इसको प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।